जो कि फिलोएम ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, वो हम हाइपोथेसिस है, वो एक थ्योरी है, वो पढ़ते हैं। ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज ए डाइसैकेराइड। तो ग्लूकोज जैसे ही तैयार होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रोसेस में, तो उसको एकदम से सुक्रोज के अंदर है। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, तो उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये इवेंट्स हैं, थ्योरी क्या कहती है, उसके अलग अलग इवेंट हैं कि स्टार्टिंग में जो ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद उसको डाइसैकेराइड में बदला जाएगा, उसके बाद क्या है, जो खाना ही बना है उसको लोडिंग प्रोसेस, लोडिंग प्रोसेस में क्या है, देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होती हैं? जाइलम, ये जो फिलोएम होता है, फिलोएम का ही एक कंपोनेंट होता है। एंड देन इनटू द लिविंग फिलोएम सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो शुरुआत में जो बिल्कुल सेंटर में होती हैं, जो सीव ट्यूब्स होती हैं, उनके बाहर कंपेनियन सेल होती हैं। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि सीव ट्यूब्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और जैसे ही एक बार सीव ट्यूब्स में जो लिविंग सीव ट्यूब्स में जो खाने को कंपेनियन सेल के जरिए ही लेके आया जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सीव ट्यूब्स में जो फूड है उसको लोड किया जाता है। उसके बाद प्रोड्यूस ए हाई प्रोटोनिक कंडीशन इन द फिलोएम। और जैसे जो सुक्रोज की मात्रा यदि बढ़ती जा रही है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और जिसकी वजह से जो वाटर है एडजेसेंट जाइलम, तो जाइलम और फिलोएम बिल्कुल पास पास रहते हैं ये, तो वाटर को जाइलम से खींच लिया जाता है ओस्मोसिस के द्वारा। तो वाटर है वो जाइलम से फिलोएम के अंदर आ जाता है, और जिनकी वजह से सेटअप है वाटर ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी वजह से एक प्रेशर है वहाँ पे डेवलप हो जाता है, क्योंकि साथ में तो उसके अंदर सुक्रोज है उसको भेजा जा रहा है, साथ में वाटर भी वो साइड से ले रहा है ओस्मोसिस के जरिए, जिसकी वजह से एक प्रेशर जो जनरेट होएगा, उसकी वजह से जो सारा जो खाना है वो एक मास फ्लो के रूप में, जैसे वो स्ट्रीमिंग पढ़ी थी हमने, एक स्ट्रीमिंग जैसे रिवर रन करती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो फूड है वो एक मास फ्लो के रूप में आगे बढ़ता है फिलोएम के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर मूव जाइलम फिलोएम सैप टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। और जैसे एक जगह पे प्रेशर हाइयर हुआ है तो वो लोअर प्रेशर की तरफ है जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स इन द सीव प्लेट्स, सो फॉर्मिंग द कंटिन्यूस फिलामेंट। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है, जो एक साइटोप्लाज्म एक साथ मूव कर रहा है वो किस में से पास होएगा, जो होल्स हैं, सीव प्लेट्स होती हैं जो दो सेल्स के बीच में होती हैं, इनके बीच में छिद्र होता है, और उन छिद्रों से क्या है, जो ये सैप है फिलोएम सैप, वो लगातार आगे मूव करता रहता है। एट सिंक, जब ये टारगेट ऑर्गन के पास जो फूड है वो पहुंच जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ पे जो ओस्मोसिस है ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, लेकिन वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कम किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो उसमें क्या किया जाता है, जो सुक्रोज है उसको फिलोएम सैप से बाहर निकाला जाता है उन सेल्स के पास जहाँ पे पहले से ही शुगर हो सकता है ज़्यादा हो, विच विल यूज शुगर कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, स्टार्च और सेलुलोज। और जो सिंक है वो अलग अलग पर्पज के लिए सुक्रोज को यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे सुक्रोज पहले से ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो देखने को मिलता है। और यदि ज़्यादा नहीं भी है फिर भी ये वो पैसिवली वो वहाँ पे मूव कर सकता है, लेकिन ज़्यादा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे पाया जाता है। एज शुगर आर रिड्यूस्ड रिमूव्ड, जैसे शुगर को रिमूव किया जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन है वो कम होगी वहाँ पे सोल्यूट की। एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फिलोएम, और जैसे ही कंसंट्रेशन कम है तो वाटर को वापस फिलोएम से जाइलम के अंदर भेज दिया जाता है। तो इसके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट है फिलोएम के ट्रांसपोर्ट में, वो जाइलम भी अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो ये ग्रीन लीफ है सोर्स है ये, और इनके अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस जो ये सुक्रोज बने हैं, सुक्रोज रेड कलर के जो पॉइंट दिखा रखे हैं, इनको जो कंपेनियन सेल है जो कि फिलोएम के पास होती है उनके अंदर लोड किया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट यहीं से शुरू हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इनको कंपेनियन सेल में लेके आया जाता है, कंपेनियन सेल से इनको लोड किया जाता है फिर फिलोएम के अंदर। और फिलोएम के अंदर हालांकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पहुंचती रहती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो सुक्रोज है उसको साथ इनके अंदर लोड कर दिया जाता है। और जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर है जो इनके पास वाले जो जाइलम
ट्यूब होती है वहाँ से ऑस्मोसिस के द्वारा फिलोएम के अंदर आएगा, और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होएगा तो लोअर प्रेशर, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर प्रेशर है, यहाँ पे लोअर है, उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा लोअर है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनने की वजह से जो सैप है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, लोअर डायरेक्शन में भी। और सिंक जो ये जो टारगेट ऑर्गन है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कंपेनियन सेल्स में जो सुक्रोज है उसको लिया जाता है, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स के अंदर पहले से ही सुक्रोज ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसके लिए दोबारा फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे यूज किया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे सुक्रोज को बाहर निकाल दिया जाता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और कंसंट्रेशन कम होएगी तो वाटर को फिर दोबारा से जाइलम के अंदर है वो मूव कर दिया जाता है। तो वाटर का जस्ट इतना रोल रहता है कि वो एक प्रेशर ग्रेडियंट है उसको बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।